अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम ऑन लाहौर राइड विद अनीस। इस वक्त दरिया रावी के किनारे पे हैं। अभी हम किश्ती के सफ़र के लिए निकलने लगे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। आप देख सकते हैं तेज़ बहता हुआ दरिया रावी और तेज़ ठंडी हवा और वेरी प्लेजेंट वेदर। ये अभी हम आपको दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, दरिया रावी के किनारे खड़े हैं। अब हम किश्ती की तरफ किश्ती का सफ़र करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। आए जी। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चो सार छोड़ ला। जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। इंतहाई प्लेजेंट वेदर और अपनी मिसाल आप अल्फाज नहीं। ठंडी ठंडी हवा और तेज़ बहता हुआ दरिया। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं उस तरफ दरिया रावी का जो व्यू है वो आपको दिखाते हैं। और इस वक्त आप बिल्कुल दरिया रावी के बिल्कुल वस्त में हैं। और आप देख सकते हैं मेरा कैमरामैन आपको अगर दरिया रावी का वो दिखाए, इसका बहाव और इसकी जो लहरों में एक कशिश और अट्रैक्शन और एक खामोशी है, तो शायद ये कैमरा कैप्चर ना कर पाए। और की जो सिटीज़न है वो ज़रूर आए यहाँ पे और आपको बहुत मज़ा आएगा। ऑपरेटर हमारे साथ हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा घुमा रहे हैं दरिया रावी में। मैं थोड़ा सा इनका इंटरव्यू देता हूँ। यहाँ पे कोई खुदा न खासा इंसिडेंट्स हुआ है कोई किश्ती के हवाले से, या कोई चलते हुए कोई आगे से रुकावट आ जाए? ये सर अपना औरतें आती हैं, हमें क्या पता सैर करने जा रही है, खुद कुछ करने जा रही है। अच्छा। हमारे साथ बैठते वो पानी में छलांग लगा देते, हम दस्ती पकड़ लेते हैं। अच्छा, वो इस तरह इंसिडेंट्स हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो बहुत लोग खुद कुछ करने इधर आते हैं। ऑपरेटर बता रहे हैं कि यहाँ पे सम टाइम इस तरह भी होता है कि जो लोग खुदकुशी करने के इरादे से आते हैं तो वो किश्ती में बैठकर वो छलांग लगा देते हैं और ये फिर इनको सेव करते हैं। ये अभी हमने देखा है दरिया रावी में काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन एक बंदा तैर रहा था तो मुझे बताया गया कि जो लोग ऊपर से बाल फेंकते हैं ये बेसिकली बाल पकड़ने आया है। जो खुले बाल लेडीज़ के होते हैं तो वो बिकते हैं। ये वही पानी है जिसका कहते हैं कि ये जी इंडिया ने छोड़ा है। जी दरिया रावी के बिल्कुल वस्त में खड़े हैं और मैं उस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ जो जहाँ पे आम लोग नहीं आते। ठीक है, ये जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ ना जी, ये एक तारीखी इमारत थी जो कि डिमोलिश हो गई है, जो कि दरिया रावी में आ चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे दाएं बाएं आगे पीछे दरिया रावी बहता हुआ आपको नज़र आएगा। और ये भी इमारत आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल ये इमारत है जो कि पानी में आ चुकी है और डिमोलिश हो गई हुई है। इसी तरह आप देख सकते हैं, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए टाइल्स, इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो दिखाएं ज़रा। आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल एक इस ज़माने की इमारत और बिल्डिंग नहीं लग रही। ये बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है, ये पत्थर है सारा। ठीक है, रावी का पानी जो है ये किसी ज़माने में यहाँ पे टकराया होगा और यहाँ पे अपना रास्ता बनाया होगा और ये डिमोलिश होगी बिल्डिंग। तो इस मुकाम पे आम टूरिस्ट नहीं आते। ये चूँकि मेरे साथ ये रियाज साहब हैं, ये इन्होंने आप प्लीज़ आइएगा ज़रा। रियाज साहब ये बताएं, ये बिल्डिंग थी या क्या था? ये सारी बिल्डिंग थी जब सन 10 से सैलाब आया गया।
फिर उड़ के आए पानी। अच्छा अच्छा, 1988 में जो सैलाब आया था 3 लाख क्यूसिक पानी था रावी में, तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये बहाव के साथ आई है ये। सर लोगों के घर बने हुए थे, वो भी अच्छा, तो नहीं बह के तो नहीं ना आई ना, बह के नहीं आई, पहले बनी हुई थी। जी सर बनी हुई थी। ओके ओके, ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, ये पहले बिल्डिंग बनी हुई थी और पानी की तेज़ी, और जब वो 3 लाख क्यूसिक का पानी आया था उस वक्त ये डिमोलिश हुई, और ये तब की अभी तक, क्योंकि ये थोड़ी हाइट पे है यहाँ पे, पानी का जो लेवल वो नीचे है। वो भी आप दिखाएं, वो भी बिल्डिंग आप देख सकते हैं गिरी हुई है, आपको नज़र आएगी कि बिल्कुल एक वो स्लोप की तरह ही हो चुकी है। वो पीछे दरिया रावी का पुल है। तो ये मेरे दोस्त हैं, हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और दरिया रावी में बोटिंग कर रहे हैं। और जो कैमरामैन है इनका शुक्रिया, ये ऑपरेटर है बोट के। और इस वक्त बिल्कुल हम वस्त में खड़े हैं, इर्द-गिर्द आप देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत तेज़ है और बड़ा प्लेजेंट वेदर है, तेज़ हवा, और जो कि हमारे दिलों को महसूस कर रही है। और हमारे अकब में बारादरी है और हमारे यानी कि लेफ़्ट साइड पे दरिया रावी का नया पुल है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम चलते हैं दरिया रावी का मंजरकशी और दरिया रावी का जो व्यू है आपको दिखाते हैं। रियाज साहब, आपका यार शुक्रिया, आपने हमें काफ़ी ज़्यादा सैर कराई आ रहे हैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे और हम ऐसी जगह पे खड़े हो गए जहाँ पे हम शायद कभी ना आ पाते। तो आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी लाहौर में आएँ, अगर लाहौर के हैं तो इस तरह के पॉइंट्स आप घूमें। टूरिस्ट हैं तो आप लाहौर को ज़रूर टच करें, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको मिलेंगी। जी व्यूअर्स, हम किनारे तक पहुँच चुके हैं, अब हमारी वापसी होगी इंशाल्लाह। और बड़ा इंजॉय किया हमने, सारे दोस्तों का शुक्रिया, इनका शुक्रिया, ऑपरेटर का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सारे खुद के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें प्लीज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ख़त्म हुआ, हमने काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी प्लेजेंट वेदर, और मेरे साथ मेरे दोस्त, इन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया। और आपको हमने ऐसी जगह पे हमने आपको मंजरकशी कराई जहाँ पे हम टूरिस्ट नहीं जाते। तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लाहौर राइड विद अनीस। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। और मेरे साथ मेरे साथी दोस्त, इनका शुक्रिया, इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और मेरा अगर कैमरामैन दिखाए तो हम वहाँ पे गए थे, वो जो आपको छोटा सा टीला नज़र आएगा, ठीक है, वो बेसिकली 2-3 आपको टीले नज़र आएंगे। हमने आपको वहाँ पे जाके हमने रावी का व्यू दिखाया। और वो बेसिकली हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग्स थी जो कि 1988 के सैलाब में वो डिमोलिश हो गई, गिर गई, और वो एज़ इट इज़ वहाँ ही पड़ी है। तो मैं अपनी जो लाइफ जैकेट है इसको उतार रहा हूँ ताकि नेक्स्ट किसी टूरिस्ट के काम आए। ये मैंने लाइफ जैकेट उतार दी, लेकिन जब आपने बोटिंग करनी है तो आपने लाइफ जैकेट के बगैर बोटिंग नहीं करनी। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, जे इत्थों कदी रावी